नमस्कार। तो सबसे पहले 2025 में तारीखें क्या पड़ रही हैं? गणेश चतुर्थी का दिन है बुधवार 27 अगस्त 2025। अच्छा। लेकिन जो चतुर्थी तिथि है वो असल में एक दिन पहले मतलब 26 अगस्त को दोपहर करीब 1:54 पर शुरू हो जाएगी। ओके। और अगले दिन 27 अगस्त को दोपहर 3:54 तक रहेगी। पूजा के लिए जो सबसे शुभ मुहूर्त मानते हैं ना, मध्याह्न वाला, हाँ, वो 27 अगस्त को सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 के बीच है। अच्छा। और इसमें कहीं ये भी था कि चांद नहीं देखना है, वो क्या बात है? हाँ, वो एक मान्यता है। कहते हैं कि इस दिन चांद देखने से मिथ्या दोष लग सकता है, मतलब कोई झूठा इल्जाम लगने का डर रहता है। अरे। तो 26 अगस्त को दोपहर 1:45 से रात 8:15 बजे तक और फिर 27 अगस्त को सुबह 9:15 से रात 8:45 बजे तक चांद देखने से बचने की सलाह दी जाती है। समझ गई। अच्छा, अब आते हैं इसके महत्व पर। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं, मतलब मुसीबतों को हरने वाले। क्या यही इसका मेन फोकस है? बिल्कुल, ये भगवान गणेश का जन्मोत्सव तो है ही और उन्हें ज्ञान, सौभाग्य, समृद्धि का देवता भी मानते हैं। लेकिन विघ्नहर्ता वाली पहचान वो सबसे खास है। ये त्योहार एक नई शुरुआत का, बाधाओं पर जीत का प्रतीक है। इसीलिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में इसका बहुत ज्यादा उत्साह होता है। पूरे 10 दिन चलता है ये, अनंत चतुर्दशी तक। हाँ, पूजा विधि में वो षोडशोपचार पूजा का भी जिक्र था। ये सुनने में बड़ा मुश्किल सा लगता है। 16 चरण। देखिए, षोडशोपचार मतलब 16 तरीके से सम्मान देना। मुश्किल नहीं, ये बस एक तरीका है भगवान गणेश का स्वागत करने का, जैसे कोई बहुत खास मेहमान आया हो। अच्छा। इसमें उन्हें बुलाना, आसन देना, नहलाना, जल से, पंचामृत से, फिर कपड़े पहनाना, चंदन लगाना, फूल, दूर्वा, घास जो उन्हें बहुत पसंद है। हाँ, दूर्वा तो जरूरी होती है। बिल्कुल। फिर धूप दिया और नैवेद्य। भोग में मोदक या लड्डू तो होते ही हैं। ये बस भक्ति दिखाने का एक व्यवस्थित तरीका है। मतलब ये सिर्फ रस्में नहीं है, भाव ज्यादा जरूरी है। क्या घरों में भी इतनी डिटेल में होती है ये पूजा? घरों में लोग अपनी श्रद्धा और सहूलियत के हिसाब से करते हैं। थोड़ा सरल रूप में भी कर लेते हैं, बड़े पंडालों में शायद ज्यादा विस्तार से हो, पर भाव वही रहता है। गणपति जी का स्वागत करना, उनकी पूजा करना, और हाँ, ओम गण गणपतये नमः मंत्र और मोदक का भोग, ये तो हर जगह कॉमन है। सही है। अच्छा, इस त्योहार के पीछे जो कहानियां हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो माँ पार्वती और शिवजी वाली कहानी तो शायद सबने सुनी होगी। जी, जिसमें माँ पार्वती अपने मैल से गणेश को बनाती हैं, फिर शिवजी अनजाने में सिर काट देते हैं और फिर हाथी का सिर लगता है। लेकिन इसका एक ऐतिहासिक पहलू भी है। हाँ। कहते हैं कि सार्वजनिक तौर पर गणेशोत्सव मनाने की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, ताकि लोगों में एक सांस्कृतिक जुड़ाव बने। अच्छा, और बाद में फिर लोकमान्य तिलक ने इसे ब्रिटिश राज के टाइम पे दोबारा शुरू किया है ना, वो आजादी के आंदोलन से जोड़ने के लिए। बिल्कुल सही। जब अंग्रेजों ने भारतीयों की राजनीतिक सभाओं पर रोक लगा दी थी, तब बाल गंगाधर तिलक ने इस धार्मिक उत्सव को बहुत बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा डाली। कमाल की रणनीति थी। हाँ, ये लोगों को धर्म के नाम पर इकट्ठा करने और उनमें राष्ट्रीयता की भावना जगाने का एक बहुत कारगर तरीका साबित हुआ। अच्छा, और वो विसर्जन की भी एक कहानी है, महाभारत वाली। हाँ, एक कथा है कि जब गणेश जी वेद व्यास जी के कहने पर महाभारत लिख रहे थे, तो 10 दिन तक लगातार लिखते रहे, तो उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी। फिर 10वें दिन उन्होंने पास की सरस्वती नदी में नहाकर खुद को साफ किया। मानते हैं कि यहीं से विसर्जन की परंपरा शुरू हुई। क्या बात है। अच्छा, पूजा और इतिहास हो गया, अब जरा भोग की बात करें। गणेश जी और मोदक का तो जैसा टूट रिश्ता है। हाँ, कई तरह के मोदक बताए गए हैं आजकल तो। बिल्कुल, पारंपरिक वाले तो हैं ही, गुड़ और नारियल वाले, या वो जो भाप में पकते हैं उकड़ीचे मोदक। हाँ, उकड़ीचे वाले मेरे फेवरेट है। अच्छा। और ये अलग अलग रूप सिर्फ मोदक में नहीं, मनाने के तरीकों में भी दिखता है। मुंबई का लाल बागचा राजा तो पूरी दुनिया में फेमस है। सही कहा आपने। मुंबई का जोश तो देखने लायक होता है। बड़े बड़े पंडाल, लाखों लोग और विसर्जन का वो जुलूस, गजब। गोवा में लगभग महाराष्ट्र जैसा ही माहौल होता है। दक्षिण भारत में जाएं, जैसे तमिलनाडु या कर्नाटक, तो वहां गणेश चतुर्थी से पहले गौरी हब्बा मनाते हैं। अच्छा, गौरी हब्बा। हाँ, गणेश जी की माँ देवी गौरी की पूजा। मतलब एक ही त्योहार अलग अलग जगहों पर वहां की संस्कृति से मिलकर थोड़ा अलग रंग ले लेता है। तो कुल मिलाकर गणेश चतुर्थी ऐसा त्योहार है जो अपनी जड़ों से तो जुड़ा है, लेकिन समय के साथ बदल भी रहा है
और शायद ज्यादा जिम्मेदार भी बन रहा है। बिल्कुल। और आखिर में बस एक सोचने वाली बात, हम ये पूजा पाठ उत्सव तो करते हैं, लेकिन क्या गणेश जी का जो असली मतलब है, मतलब बुद्धि और चतुराई से बाधाओं को दूर करना, क्या हम उसे अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं? खासकर आज की दुनिया की जो उलझने हैं, उनसे निपटने के लिए शायद ये सबसे जरूरी सबक है जो गणेश जी हमें सिखाते हैं। बहुत गहरी बात कही आपने। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।